इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी कैंट की वार्ड नंबर 5 में। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हुक्मरान जमात PTI को इस वार्ड से कोई एक उम्मीदवार भी मुयस्सर ना हो सका है, जिसकी वजह से वार्ड नंबर 5 को खाली छोड़ दिया गया है। बल्कि और वो शख्स जिसने पार्टी का टिकट लेने से इनकार किया और उसने आला क़यादत को इतना मजबूर कर दिया कि वो टिकट ही ना जारी करें, तो इससे बढ़ के शर्मिंदगी एक हुक्मरान जमात के लिए एक शर्मिंदगी का बायस और क्या होगा। हमसे लोग और उन्हें यह डर और खौफ था कि वो PTI के उभरते हुए नौजवान के साथ मुकाबला करते हुए शायद वो हार ना जाएं। इस वजह से उन्होंने मिली भगत की एक साजिश की और हमारी आला क़यादत को इस चीज़ में पे मजबूर किया कि उन्होंने इस वार्ड को ओपन छोड़ा। रावलपिंडी कैंट के सरदार नासिर साहब, जनरल सेक्रेटरी मलक आबिद साहब, सदाकत अब्बासी साहब जो हमारे नॉर्थ के प्रेसिडेंट हैं, कर्नल अजमल साहब जो हमारे पिंडी डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, शहरियार रियाज साहब, हमने हर सतह तक इस मामले को बुलंद किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NN उर्दू के साथ मैं हूं ज़ुल्करनैन बशीर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रावलपिंडी कैंट में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी कैंट की वार्ड नंबर 5 में। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हुक्मरान जमात PTI को इस वार्ड से कोई एक उम्मीदवार भी मुयस्सर ना हो सका है, जिसकी वजह से वार्ड नंबर 5 को खाली छोड़ दिया गया है। बल्कि इसको आप ये भी कह सकते हैं कि PTI ने अपने किसी वर्कर को वार्ड 5 से टिकट देना मुनासिब ना समझा है, जिसके बाद 3 उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद पार्टी की तरफ से टिकट ना दिया गया और जो उन 3 जो उम्मीदवार थे उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद आसिम फ़िदा साहब। इनसे बात करेंगे। इन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था लेकिन इन्हें टिकट दिया नहीं गया। इनसे पूछेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि पार्टी ने 3 में से किसी एक बंदे को भी इस काबिल नहीं समझा कि उसे टिकट दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया है। सबसे पहले तो यही सवाल, इसका जवाब अगर आप दें कि आपको टिकट ना देने की जो वजह है वो क्या है और इस वार्ड को खाली क्यों छोड़ दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन भाई, आपने टाइम निकाल के हमारा इंटरव्यू करने की कोशिश की। मैं पार्टी से 2010 से मुंसलिक हूँ और मैं अपनी वार्ड का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और अहमदाबाद का चेयरमैन ज़कात कमेटी भी हूँ। मैंने पार्टी की क़यादत को अपना टिकट जमा कराया और टिकट के हसूल के लिए तंजीम समेत बड़ी तगोदो की, भागो दौड़ की और अखबारों के तज्ज़िये और हमारी सीनियर क़यादत और जो हमारी तंजीमी सतह पे हमें ये बारवर करा दिया गया था कि टिकट मुझे मिलेगा, लेकिन हमें पता नहीं था कि पशे पुश्त और बंद दरवाज़ों में बैठ के साजिशें तैयार की गई। हमारी आला क़यादत को मजबूर किया गया, एक आज़ाद उम्मीदवार ने उनको इस बात पे मजबूर किया और इस बात पे मजबूर करके उन्हें यह कहा कि PTI के कैंडिडेट को टिकट ना दें क्योंकि वो मुकाबला करना उसको मुश्किल समझते थे इसका, और उन्हें यह डर और खौफ था कि वो PTI के उभरते हुए नौजवान के साथ मुकाबला करते हुए शायद वो हार ना जाएं। इस वजह से उन्होंने मिली भगत की एक साजिश की और हमारी आला क़यादत को इस चीज़ में पे मजबूर किया कि उन्होंने इस वार्ड को ओपन छोड़ा। हालांकि आखिरी रात तक हमें ये कहा गया, यकीन दहानी कराई गई कि आपको पार्टी का टिकट मिलेगा और हम लोग भी इसी उम्मीद में बैठे रहे, मगर हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती का सलूक किया गया और हमें इस हक़ से महरूम किया गया। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि साजिश की गई, अब आपका पार्टी के साथ एक 15 साल का तल्लक है, तो क्या वो साजिशी जो थी वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इस तल्लक को भी जो है पार्टी की तरफ से इस तल्लक, आपका जो पार्टी के साथ तल्लक था, इसकी भी लाज नहीं रखी गई? जी, हमें इसी चीज़ का अफसोस है और हम उनको बार बार इस चीज़ का एहसास भी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तंजीमी सतह पर इस हमारे प्रेसिडेंट रावलपिंडी कैंट के सरदार नासिर साहब, जनरल सेक्रेटरी मलक आबिद साहब, सदाकत अब्बासी साहब जो हमारे नॉर्थ के प्रेसिडेंट हैं, कर्नल अजमल साहब जो हमारे पिंडी डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, शहरियार रियाज साहब, हमने हर सतह तक इस मामले को बुलंद किया है और हम अपने MNA जो जनरल सेक्रेटरी हमारे पाकिस्तान है आमिर महमूद कियानी साहब से भी यही दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा इस चीज़ के बारे नज़रसानी की जाए और वो शख्स जिसने पार्टी का टिकट लेने से इनकार किया और उसने आला क़यादत को इतना मजबूर कर दिया कि वो टिकट ही ना जारी करें, तो इससे बढ़ के शर्मिंदगी एक हुक्मरान जमात के लिए एक शर्मिंदगी का बायस और क्या होगा। हमसे लोग पूछते हैं कि आप लोगों में क्या कमी थी। आपकी पार्टी से हमारा ताल्लुक़ पिछले 15 साल से हमारा पार्टी से ताल्लुक़ है और हमारी खिदमात दुनिया जानती है।
हमने तब भी इस वार्ड को जीता जब 2013 में यहाँ पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं था। हमारी पार्टी को टांगा पार्टी कहा जाता। जब उमर तनवीर भट्ट साहब कल्टस में आके यहाँ पे मुहिम चलाया करते थे, हम लोग उनके कागज़ों के रैपरों के ऊपर जो कागज़ के बैनर हुआ करते थे उसके ऊपर हम गिलू लगा के कैंपेन चलाया करते थे। वो ये लोग आज जो अपने मफादात के लिए एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी कभी तीसरी पार्टी बदलते हैं, आज वो हमारी पार्टी को इतना, हमारी आला क़यादत को उन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि वो पार्टी को कैंडिडेट को टिकट ही ना दें। चले मुझे ना देते, किसी और उम्मीदवार को दे देते, लेकिन उन्होंने ये समझा ही नहीं कि पार्टी वर्कर की इज़्ज़त की जाए, और उसके बजाय उन्होंने पार्टी वर्कर्स की तज़लील की। हमसे मशवरा भी नहीं किया गया, हमें ये बताया भी नहीं गया कि पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, पार्टी आखिर चाहती क्या है। हमारी आला क़यादत ने बहुत जुल्म और ज़्यादती का रवैया अपनाया हमारे साथ। अच्छा, जब ये वार्ड को खाली छोड़ा गया है, आपने कुछ पीटीआई के कायदीन का नाम लिया है, तो इनकी तरफ से भी कोई इसमें मुज़ामत या कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया कि इसकी क्या वजह है, आप वार्ड को खाली क्यों छोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारा एक प्रोटेस्ट हुआ सरदार हाउस में, पेशावर रोड पे। हमारे तंजीमी सदर जो रावलपिंडी कैंट के सदर हैं सरदार नासिर साहब, मलक आबिद साहब, उन्होंने इसकी भरपूर मजम्मत की और इनको आला क़यादत को हमारे बार बार ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि अभी भी मौका है, आप पार्टी वर्कर को टिकट दें। और हमने आखिर में उन्हें यह भी कहा कि चलें, आपकी बहुत मजबूरी है, आप उस आज़ाद उम्मीदवार के हाथों बहुत मजबूर हैं, आप उसको कम से कम पार्टी टिकट पे तो लेकर आएँ। वो आपके पार्टी टिकट पे नहीं आना चाहता। वो यही यकीन दयानी उसने मुस्लिम लीग नून को भी कराई थी। वही काम जो मलक इब्रार ने पिछले कंटोनमेंट के इस इलेक्शन में वो सकलैन के साथ किया, उसको हटा के, जो पार्टी का वर्कर था उसको हटा के इनको हाजी जफर साहब को टिकट दिया गया। आज सेम काम हमारे साथ दोहराया गया, मेरे साथ दोहराया गया, पार्टी वर्कर से हक ले लिया गया और दोबारा उसी बंदे को दे दिया गया जो हर इलेक्शन में क्या कर देता है जी, अपनी पार्टी चेंज कर देता है। और उस वक्त तो चलो वो शेर के निशान पे आ गया था, अभी वो बल्ले के निशान पे भी नहीं आया, वो बाल्टी के निशान से लड़ रहा है। तो बिल्कुल उनकी, हमारी जो पार्टी तंजीम है, हमारे जो बिल्कुल सीनियर रहनुमा हैं, वो हमारे पीछे खड़े हैं और वो हमारे साथ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हम इस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। मैं अपने इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, मैं उनसे भी ये अपील करता हूँ कि खान साहब, हम आपके नज़रिए पे खड़े होने वाले, हक़ और सच के लिए खड़े होने वाले लोग हैं, आप इस चीज़ का नोटिस लें। मैं इस चीज़ का नोटिस लेना, मैं सैफुल्लाह नियाज़ी साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, आप इस चीज़ का नोटिस लें। एक वर्कर्स की यहाँ पे तज़लील की जा रही है, आप बताएं हम में काबिलियत की कमी, हम में किस चीज़ की कमी? हमने यहाँ पे काम कराए पिछले 3 साल में, हुकूमती फ़ंड में, गली मोहल्लों में, किसी एक बंदे का एक काम हमने नहीं छोड़ा। हमारी पूरी तंजीम, हमारी तरक्याती कमेटी, हम इस चीज़ के अहल हैं, हमने काम करके दिखाए। हमने यहाँ पे रबानी टाउन में 2 जलसे किए, वो बड़े बड़े जलसे हमने किए। वहाँ पर हमने अवाम के अंदर बैठ के अपने आला क़यादत से हमने ये मुतालबा किया कि ये देखो अवाम हमारे साथ खड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें नज़रअंदाज किया। अच्छा, अभी जो 2 और उम्मीदवार थे जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, वो तो दस्तबरदार हो गए हैं। अब आप बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे वार्ड 5 से या नहीं लड़ेंगे? देखें, पार्टी के डिसिप्लिन को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने कोई इस तरह का जहरियाना फ़ैसला अभी तक नहीं किया। और एक उम्मीदवार जो अगर रियासत साहब हैं, वो अभी तक ना उन्होंने इस पार्टी के इस फैसले की हिमायत की है, उन्होंने बिल्कुल हिमायत नहीं की, वो भी इसके मुखालिफ हैं। और अभी तक हमारी पार्टी ने खुल के उस उम्मीदवार के मौक़िफ़ को भी सामने नहीं लाया। तो अभी तक हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारी तंजीम का और हमारी जितने नज़रियाती वर्कर्स हैं, तकरीबन 45 से 50 मेन जो हमारे हेड हैं, जो इस पूरी वार्ड को चलाते हैं, हमें हमारे बीच में आपस में डिस्कस ये हुआ है कि हम इस बाल्टी के निशान वाले उम्मीदवार जो कि इस साजिश का हिस्सा रहा है, हम उसकी शदीद मुखालफत करेंगे इस इलेक्शन के अंदर। चूँकि हमारे बल्ले का निशान नहीं दिया गया, अगर हमारे बल्ले का निशान दे दिया जाता फिर भी हम किसी की वजह से मजबूर होते। हम तो यही मिन्नत करते रहे उनको कि चलें, हमें नहीं देते, आप किसी को तो दें, पार्टी के निशान की कम से कम तस्लील तो ना करें जी। अच्छा, जो वर्कर्स हैं, ये तो आपने कुछ कायदीन के नाम लिए हैं, इस फैसले के बाद जो वर्कर्स हैं, पीटीआई का जो आम वर्कर है, उसके क्या तासुरात हैं? क्या वो आपके साथ खड़ा हुआ है या जिसकी आप कह रहे हैं कि हमायत की जा रही है पार्टी की तरफ से, उसके साथ खड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, वर्कर्स में बिल्कुल बहुत गम और गुस्सा है और वो बहुत नाला हैं और वो बड़े परेशान हैं कि ये मामलात कब तक चलते रहेंगे। हमारे इमरान खान साहब की जो जद्दोजहद थी, नज़रिए की जद्दोजहद, वर्कर्स को हक देने की जद्दोजहद, आम आदमी को पावर देने की जद्दोजहद, ये तो सारे उसके ख़िलाफ़ जा रहा है। ये तो सारे मामलात ही उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। वो बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं
और ये जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि बाल्टी वाला जो उम्मीदवार है, बाल्टी के निशान से जो खड़ा हुआ है, उसने पिछले 6 साल में, उससे पहले भी कैंट का मेंबर रहा, पिछले 6 साल में 1 टके का काम नहीं कराया। ये अहमदाबाद जिस एरिया में आप अभी मौजूद हैं, जहाँ जो मेरा भाई इलाका है, यहाँ जहाँ पे मेरी पैदाइश भी हुई है, यहाँ पानी का मसला हमने और हमारी टीम ने मिलकर हल कराया। पहले 1 कतरा पानी का नहीं आया करता था। हमारी मेहनत से, हमारी टीम की मेहनत से यहाँ पानी 4 दिन के बाद अभी घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए पानी आता है। ये इससे भी मज़ीद हम चीज़ें बेहतर कर, ये तो सिर्फ एक काम, कहाँ हमने गैस से लेकर, तरक्याती कामों से लेकर, थाने कचहरी से लेकर, लोगों की ट्रांसफ़रों से लेकर हमने हर काम कराए। तो बिल्कुल लोग उनसे नालाएँ और बिल्कुल उनकी हिमायत के हक़ में नहीं है और उसके ख़िलाफ़ जाएंगे लोग इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर अब जिस तरह आपने मुतालबा किया है, अगर पार्टी की तरफ से कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं अपनाई जाती तो उस सूरत में भी आप कुछ फ़ैसला करेंगे कि इलेक्शन आपने लड़ना है? क्योंकि अभी टाइम तो बहुत थोड़ा रह गया है, कोई 20 या 25 दिन है, तो ज़ाहिर सी बात है कैंपेन के लिए भी वक्त दरकार होता है। तो आप मुस्तकबिल में कब तक कुछ फ़ैसला कर लेंगे कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं? देखिए, जो अभी मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक तो सबसे पहले फ़ैसला अभी हमने यही किया है। हम रोज़ बरोज़ के हिसाब से फ़ैसले कर रहे हैं। पहला फ़ैसला अभी हमने यही किया है कि हम इस कैंडिडेट की कभी हिमायत नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो रही, हमारी जंग जो थी वो पार्टी के टिकट के असूल के लिए थी। हम पार्टी के डिसिप्लिन को, हम अपनी आला क़यादत की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे कायदीन जो इस मामले में मुलविस रहे, जिन्होंने हमें इग्नोर किया, हमसे मशवरा भी नहीं किया, हम उनसे ये डिमांड करते हैं कि वो हमें हमारा हक़ दें, हमें हमारी इज़्ज़त दें और इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हम डट के खड़े रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। बाकी फ़ैसले हम टाइम के साथ करते रहेंगे इंशाअल्लाह, उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। जी, तो नाज़रीन, ये थे इंजीनियर आसिम फ़िदा साहब। इन्होंने वार्ड 5 से टिकट के लिए अप्लाई किया था। अब इनका कहना ये है कि ये पार्टी के साथ इनका तल्लुक़ भी पुराना है, इन्होंने बाहर से डिग्री भी इनके पास है, ये नौजवान भी हैं। इमरान खान का एक जो नज़रिया था उस पे ये बिल्कुल पूरे होते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको टिकट नहीं दिया गया। तो अब बाकी हमने इनसे बात की है, अब फ़ैसला आपने करना है या PTI की जो क़यादत है उसने करना है।